नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन भी दबाएं और अपने मित्रों को, ग्रुप्स को, जिनसे भी आपके संबंध हैं, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, उनसे भी आग्रह करें कि वे भी देखें और सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात एक तटस्थ, निष्पक्ष और बेबाक बात अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे। यह बात अलग है कि आपकी सहमति असहमति आवश्यक नहीं है, आप असहमत हो सकते हैं, यही तो प्रजातंत्र में और यही हमारा अधिकार ही नहीं, ये हमारा जैसे कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम उन सब के साथ रहते हैं जो असहमत भी हों, और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी शक्ति है। आप असहमत होंगे तो हम भी आगे और उस पर विचार करेंगे, हम सहमत होंगे तो उससे भी और आगे कुछ आगे बात बढ़ेगी। तो बात बढ़ती रहे और मीडिया की स्वतंत्रता का मुद्दा भी कहें, राजनीतिक स्वतंत्रता का मुद्दा कहें, अभी प्रदर्शन का मुद्दा कहें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिकार तो सबके हैं। और एक समय ऐसा आता है, आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से आप कहते ना, पानी सिर के ऊपर तक चला गया। नदी में आप जाते हैं, धीरे धीरे घुटने तक पानी है, कमर तक पानी है, और ऐसा आता है जब तेजी से यदि पानी का आने लगा बहाव, समुद्र तो और ज्यादा बहा ले जाएगा। वरना जब सिर के ऊपर आता है तो समझ जाइए कि बस अब या तो बहुत अच्छा तैरना आता हो, बहुत ही कुशल हो आप, नहीं तो आगे बह सकते हैं। जब पानी के अंदर चले जाएंगे तो कितना सांस लेना भी मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि इस समय ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, मैंने पूरा परिवार, सोनिया गांधी है ही, प्रियंका जी का नाम सीधे तो नहीं है लेकिन परिवार तो है ही वो भी, और इस दृष्टि से बड़ा ही संकट में है, क्योंकि ईडी चारों तरफ से अब एक चार्जशीट ही हो गई राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, जो अब तक केस वर्षों से लगातार 2012, 2008, 2010, आप ये समझिए कि 20 साल से जो केस धीमे 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 था, अब वो कहीं न कहीं ऐसा है जैसे कहते हैं पानी बढ़ते बढ़ते जब कई बार सब किनारा कटने लगता है और पानी वहां आने लगता है, तब उसमें डूबने के खतरे अधिक होते हैं। तो ये सोचा गया होगा कि अरे पानी तो आगे आने वाला नहीं है, या समुद्र किनारे आप हो तो आप सोचेंगे समुद्र तो एक सीमा में रहता है, उससे आगे आएगा नहीं, चले जाइए। शायद यही गलतफहमी राहुल गांधी और रॉबर्ट जी को रही है, क्योंकि मैं अभी भी कहूंगा कि राहुल गांधी की इच्छा से ही हेराल्ड का सारा जो मामला आया है ईडी के सामने, और जिसमें 50 लाख में 2000 से 5000 करोड़ तक की संपत्ति, जिसको कह सकते हैं, कोई अनुमान 2000 करोड़ बताता है, और खुद उनकी अपनी बैलेंस शीट में एक बार पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो उसमें खुद कांग्रेस पार्टी ने ही नेशनल ऑयल की जो कंपनी थी, एसोसिएट जनरल, उसके ही एसोसिएट जनरल लिमिटेड में एजेएल के बैलेंस शीट में उस संपत्ति को कई वर्ष पहले 5000 करोड़ खुद ही घोषित किया हुआ था। ये उनके रिकॉर्ड्स में उस समय चर्चा में रहे, और इसलिए ये मामला जिसमें कि एक अलग कंपनी बना ली, यंग इंडियन, और हम इसको चलाना चाहते हैं, जेल को 50 लाख में लिया, फिर 90 करोड़ आया, फिर 90 करोड़ का उसको ऋण को माफ कर दिया गया कि साहब कांग्रेस पार्टी को दे दिया एजेएल को। और लेकिन संपत्ति तो आप यदि उसको 2000 करोड़ मान लें, यदि कोई उसको कहता है कि ये संपत्ति नहीं, इस संपत्ति का हिसाब किताब ये नहीं, इसकी मूल्य ये, जबकि मूल्य बढ़ता रहता है। यदि कई वर्ष पहले 5000 करोड़ है तो मैं तो मानता हूं कि उससे अधिक हो ही गया होगा। दुनिया में मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, पंचकुला, भोपाल, इंदौर, पटना, इनमें कहीं जमीन और मकान हो तो क्या उसकी संपत्ति के मूल्य घट गए? ये दर्शक आप लोग भी बता सकते हैं। ईडी गलत है, पूर्वाग्रह है, जैसा कांग्रेस पार्टी कहती है, ईडी चार्जशीट कर रही है, नहीं भाई। जब कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, मामला तो उस समय का है। ये कोई कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह के आने के बाद या ईडी में अधिकारी बदलने के बाद आज अधिकारी हैं वो कर रहे हैं ये मामला। चूंकि आप तारीख पर तारीख लेने की जो व्यवस्था है, जो हमने कहा हर चीज में ही, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, वो यदि व्यापारी है तो वो भी आप देखिए, कल भी हमने इसकी चर्चा की थी, चाहे नीरव मोदी का मामला हो,
चाहे किसी का भी हो, या माल्या का हो, साल चलता रहता है। कोई विदेश में भाग जाए तो उसका है ही। अभी भी 3 दिनों मतलब जब से कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, प्रियंका गांधी का कोई स्पष्ट इस बारे में कुछ सामने नहीं आया है। वो बिल्कुल चुप है, अधिवेशन में भी नहीं गई, अभी इस पर भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन परेशान है पार्टी सड़क पर आ गई है कि साहब ये प्रतिशोध की जो कारण है, ये राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं। रॉबर्ट वड्रा तो ये कह रहे हैं, अरे साहब रॉबर्ट वड्रा आपके हिराल केस में नहीं है, वो अलग उनका जमीन का घोटाले का मामला है, वो भी कई वर्षों से चल रहा है। जमीन आप खरीदें और उसके बाद इतने करोड़ में उसको बेच दें, उसी कंपनी को कौड़ियों के धाम लीजिए और हजारों करोड़ उससे कमा लीजिए और फिर उसको उसी को दे दीजिए, उससे ही वापस उससे पैसा ले लीजिए। ऐसे ऐसे गंभीर मामले में विस्तृत ब्यौरा ऐसे जा रहा होगी, लगातार आप लोग भी सुनते रहे होंगे, तो इसके पूरे आंकड़े की जरूरत नहीं है। किताबें निकली हुई है। देखिए, एक श्री अय्यर साहब जो हैं, इन्होंने तो बाकायदा नाम ही लिखा है, नेशनल हेराल्ड शॉर्ट्स। अब वो मुझे नहीं लगता अभी तक कोई जब्त होकर के अदालत ने इस पर रोक लगाई, इसलिए उसकी चर्चा करना, प्रकाशन का अधिकार तो यही सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वही कहते हैं कि साहब पुस्तक पर रोक मत लगाइए। शायद इसीलिए पुस्तक पर वो रोक नहीं लगवा सके। उसमें भी खाली ब्यौरा है, किस अखबार ने, पायनियर ने क्या छापा था, दूसरे अखबारों ने क्या छापा। सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो अपने को कभी भी राजीव गांधी का मित्र भी कहते थे, चंद्रशेखर का मित्र भी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी का और नरेंद्र मोदी जी के भी समर्थक कभी रहे, अब वो खिलाफ भी हैं। वो जनता पार्टी में मोरारजी भाई के सबसे खास थे और एक समय में भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भी ज्यादा अपने उनको प्रमुखता मिला, लेकिन न वित्त मंत्री बने न प्रधानमंत्री बने। तो उनका नाराजगी आजकल मोदी सरकार से भी बहुत है। लेकिन मामला जो राजीव गांधी के मित्र कहते थे, उन्हीं का दी हुई पिटीशन के आधार पर ही 2011 से मामला 12 से चल रहा है, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसलिए पहली बात तो ये कि जो ईडी का जाल में फंसे हैं श्रीमान राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी, और उनके साथ सैम पिट्रोदा अमेरिका में बैठे करते, लेकिन जब बोर्ड में होंगे, जो नई कंपनी बनाई, आज तक मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि इस कंपनी को बनाने की जरूरत क्या थी। एसोसिएट जनरल संकट में था, नेशनल हेराल्ड नहीं निकल पा रहा था, तो या तो आप उसको निकालने की स्थिति में हो। ये भी घोषित किया गया, नहीं भाई ये कंपनी तो हम केवल कर्ज को इधर से उधर सब संभालने के लिए ले रहे हैं। ये खुद राहुल गांधी जी की तरफ से बयान आए थे कि नहीं, हम कोई अखबार नहीं निकालने वाले हैं। ये ठीक है कि बाद में कानूनी प्रक्रिया के तहत देखते, नेशनल हेराल्ड की और नवजीवन जो उसी का सिस्टर पब्लिकेशन है हिंदी में, दोनों का वेबसाइट मतलब बाकायदा उस पर चल रहा है, और जो भी प्रतियां हो सकता है कि रिकॉर्ड के लिए, अदालत के रिकॉर्ड के लिए, आरएनआई के रिकॉर्ड के लिए, या अपने जो चुनिंदा लोग हैं उनके लिए उसकी प्रतियां भी कुछ छापते होंगे, जो कि मेरे सामने मुझे आजकल ज्यादा दिखाई नहीं देती। कहीं इक्का दुक्का कॉपी छपती होगी तो वो कहीं कहीं होगी। अब ऐसी स्थिति में या उसका वो हो सकता है उनके पास हजारों वो छाप करके दिखाते हो, चूंकि आजकल ये भी एक जमाना है, कह देंगे भाई हम तो इतने हजार छापते थे, आपने गलत बोला, तो ठीक है, उनका जो दावा हो उसको मान लीजिए आप, यदि छपता है तो। लेकिन ऐसा छपता होता तो कुछ और कहीं तो चर्चा आती सामने कि आज अखबार में छपा, आज तो भंडाफोड़ कर दिया। वर्तमान बीजेपी सरकार का ही भंडाफोड़ करते हुए चर्चा में हो, डेली अखबार उनका होता है, जो राहुल गांधी जी जिसकी बात करते हैं, किस जाति के मालिक हैं, इसकी जाति के संपादक हैं, तो अपना अखबार, अपनी वेबसाइट है, उसी की ऐसी रोज चर्चा होती कि आज ये हुआ विस्फोट, आज इस मंत्री का वो कुछ वैसे वैचारिक उसमें कुछ लेखा है, वो अपनी जगह, वो तो पूरी स्वतंत्रता है विचार का। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैंने भी हेराल्ड के बारे में बाकायदा एक अपनी पुस्तक जो 2 वर्ष पहले आई, पावर, मैंने इसकी पहले भी चर्चा की थी, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, ये देख लीजिए मेरी किताब। और इसमें इंदिरा गांधी से लेके मोदी जी तक का पॉलिटिक्स, प्रेशर, अखबार हेराल्ड का भी जिक्र, हेराल्ड में भी जो संपादक रहे उन्होंने भी क्या कहा, कैसा उनका अनुभव रहा, उस समय भी कुछ क्या स्थितियां आई, फिर क्या संकट उनके लिए आए, नहीं आए। इस केस का उसमें जिक्र नहीं है ज्यादा, जो बाद में, चूंकि ये तो अदालत का मामला है, लेकिन हेराल्ड के इतिहास को लेकर के कुछ संपादक भी ऐसे रहे हैं जिनसे मेरा शुरू में भी, मतलब यदि आप कहें कि इंदिरा गांधी डेज में भी किदवई साहब थे, बड़े अच्छे, बहुत उनको मैं मानता था, अच्छा लिखते भी थे। अब यूं तो चलापति राव और ऐसे संपादक भी हुए, उनके परिवार के, रामराव के, श्री विक्रम राव जी आज भी मतलब सबसे वरिष्ठ पत्रकार देश के हैं, बुजुर्ग, लखनऊ में रहते हैं। वो तो पूरे हेराल्ड की असली कहानी जानते हैं, क्योंकि उनके परिवार के ही मैंने जो रहे थे पिता और दादा। अब आप ये कहें कि जब उन्हीं के उसमें, उस संस्था में रहने वाले, उनको पूरी कहानी, और वो लखनऊ में रहते, उत्तर प्रदेश में, और यूनियन के भी, जर्नलिस्ट यूनियन जो कांग्रेस रिजिम की थी उसमें भी,
और ये अलग बात है कि वो जॉर्ज फर्नांडिस के भी मित्र थे, विचारों से बड़े प्रखर, उसके कारण उनके पास भी हेराल्ड का सारा रिकॉर्ड है, वो भी बताते रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं फिर संपादक ही नहीं, जैसे इसके प्रबंधन में जो गड़बड़ाहट शुरू हुई तो यशपाल कपूर जो इंदिरा गांधी के खास थे, मेरी कई बार उनसे भी मुलाकात हुई है पत्रकार के नाते, जब कहीं वो नेता भी थे, सांसद भी रहे, और वो जब इसको संभालने का उनको दिया गया था कि भाई इसका प्रबंधन, चूंकि घाटा चलता है, कभी मोहम्मद यूनुस ने इस पर पैसा लगा, उन्होंने कहा था कि हम इसको चलाने की कुछ मदद करेंगे, और मदद तो नेहरू जी के समय से भी इसमें बाहर से मदद, वो भी विवाद रहा है, जो कई लोगों ने उसकी चर्चा भी की है कि सरदार पटेल भी ऐसा मत थे कि अखबार के लिए ऐसा न करे। और दूसरा, मेरी पुस्तक पर मामन मैथ्यू जी, जो मलयालम मनोरमा के चीफ एडिटर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, उन्होंने जब भूमिका लिखी उसमें भी इस बात को कहा कि अरे पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, आपकी इस पुस्तक में ये रिकॉर्ड सामने आया है कि रामनाथ गोयनका जी ने इंदिरा गांधी के दामाद के नाते, जब वो पहले तो जनरल मैनेजर थे फिरोज गांधी, बाद में उनको लखनऊ में प्रेस लगाने के लिए 3.5 लाख रुपया उन्होंने ही दिया था। अब मैंने कहीं प्रामाणिक तथ्य जो उनके ही बीजी वर्गीस साहब और गोयनका जी के बारे में जो पुस्तकें आई है, उसी में से इस बात को कहीं पढ़ करके मैंने कहना चाहिए कि अपने रिसर्च में जब मुझे मालूम हुआ था, तो उस रिसर्च का भी जिक्र मैंने अपनी पुस्तक में किया है। तो इसलिए मैं फिर से आग्रह करूंगा, आप मेरी बातों में सहमत असहमत इसलिए कि आपको लगता है कि मैं इस सरकार या उस सरकार के बारे में कभी कुछ सहमत कुछ असहमत हो सकता हूं, लेकिन इसमें आपको सबका कच्चा चिट्ठा, पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, एक बार फिर से आप इसको प्रचार कह लीजिए, प्रचार इसलिए कि प्रमाण होना चाहिए। जो बोल रहा हूं मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो केवल कहें कि हमने बोला, लिखा हुआ हो, और पुस्तक आने के बाद इतने समय बाद कोई भी ऐसी आपत्ति, हाँ उसकी जो प्रशंसा हो सकती हुई है, कुछ आलोचना हो तो ऐसी आई नहीं, चूंकि ऐसी तथ्यात्मक सब कुछ पेड न्यूज या बिका हुआ बिजनेस के मॉडल सब पर चर्चा है। उस दृष्टि से मैं कहूंगा कि हेराल्ड को तो जिससे जो मदद मिली लेकर के किया गया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि साहब संपत्ति सब अपने नाम, उन्होंने उस एसोसिएट जनरल के थ्रू था, लेकिन उन्होंने कहा चलो भाई निकालना है। जब उनके कुछ परिवार में जो भी समस्याएं रही होंगी तो फिरोज गांधी लखनऊ चले गए, वहां से निकाला। आज उसकी बिल्डिंग को ही तो कहा गया है, हेराल्ड को ईडी ने वहां जो चस्पा किया कि ये संपत्ति अब हमारे कब्जे में है, पहले वो नोटिस सब दे चुके, और ईडी और इनकम टैक्स भी कितने वर्षों से इसके पूरे कागज तैयार करके, कितने पता नहीं, अभी चार्जशीट में भी 25 तारीख फिर लगी है, 25 अप्रैल को, तब और ब्यौरा सामने आएगा। अदालत ने सारे दस्तावेज और मांगे हैं, तो बगैर आधार के तो कोर्ट में नहीं जा सकते, और कोर्ट अभी भी यदि पूर्वाग्रह होगा तो कोर्ट तो उनको जमानत तो दी हुई है, मामला तो अदालत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, उन्होंने रद्द नहीं किया, कुछ आधार होने के बाद केवल ये कह दिया कि हाँ जमानत दी जा सकती है, भागेंगे नहीं कहीं, मुचलके पर इनको छोड़ दिया जाए, या हर बार उनको उपस्थिति कोर्ट में न होना, जो हर किसी भी केस में लागू होता है। अब तो बड़े से बड़े अपराधी के लिए भी हो गया है कि आपको जमानत का अधिकार है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको कोई आज हम दोषी माना जाए, लेकिन कितने गंभीर संकट में, राजनीतिक संकट ही नहीं, पारिवारिक संकट में फंस गए कुछ असावधानियों से। चूंकि मैं मानता हूं कि इस तरह की जो संपत्ति अखबार निकल रहा था, जो पार्टी के नाम से पैसा आकर के, यदि अखबार के लिए पैसा आया या प्रिंटिंग प्रेस ली गई, उसमें इधर का पैसा उधर जो भी दिखाया गया, विज्ञापन आया नहीं आया, तो कई चीजों में ईडी उन सब की जांच पड़ताल करते करते इस नतीजे पहुंची कि नहीं, गड़बड़ हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन रहा है। ये बहुत गंभीर है, आप सोचिए, इसलिए नहीं कि चुनाव तो अभी इस समय तो कोई चुनाव नहीं है। अच्छा, चुनाव तो पहले भी थे, यदि चार्जशीट चल रही थी तो क्या मनमोहन सिंह सरकार में उस समय किया जा रहा था, तब इसका मतलब मनमोहन सिंह उनके खिलाफ थे। सुब्रमण्यम स्वामी आपके तो बड़े, आप उनसे तो मिलती थी बाकायदा, उनके फोटोग्राफ्स हैं, राजीव गांधी के साथ भी हैं, और बड़े सौहार्दपूर्ण, कई जगह उनको भेजा गया, इंदिरा गांधी के समय में उनको चीन भेजा गया। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी ठीक है नहीं, लेकिन उन्होंने कई दस्तावेज सामने रखे, उन्होंने तो राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती दी, मैं वो किस्सा अलग है। लेकिन फिलहाल हेराल्ड का मामला, जो उस संपत्ति जिसकी था, मैंने कहा अभी तो 3 मुंबई, लखनऊ और दिल्ली की बात की गई है, लेकिन सब जानते हैं, और मैंने पहले इसकी अपने कार्यक्रमों में या अपने किसी उसमें भी, अखबारों में मैं जो मैं लिखता हूं, बोलता हूं, उसमें इसका संदर्भ दिया है कि वैसे भोपाल में भी पूरी एक बिल्डिंग बनी मध्य प्रदेश में, जिसकी चर्चा पता नहीं ईडी ने भी, हो सकता है कुछ कानूनी उसकी प्रक्रिया हो रही हो, लेकिन वो तो पूरा, वहां तो खाली दुकानें हैं, एक छोटा सा जैसे नेम प्लेट लगी होती है, ऐसा कहीं हेराल्ड लिखा होगा, वहां तो उसका कोई ऑफिस भी नहीं है, और उसमें पूरी दुकानें बिक चुकी हैं। वो किसके नाम संपत्ति कर दी गई ये नहीं मालूम हमें, लेकिन वो हेराल्ड के नाम पर ही जमीन ली गई थी। दिल्ली में भी यही कहा गया, जो हरदीप पुरी हैं, बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं इस समय भी, या जो भी कानून को जानता होगा, वो कहेगा कि डीडीए ने
ये जमीन जो आईटीओ वाला इलाका है, जहां टाइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है, पेट्रेट का भी था, हेराल्ड का भी, वहां मिला। इसी आधार पर मिला कि अखबार निकाले तो ब्लू कौड़ियों के दाम पर। इंडियन एक्सप्रेस का भी वहीं है। बड़े बड़े संस्थान उस जमाने में आजादी के बाद जो एक बड़ी प्रमुख जगह थी, बहादुर जफर मार्ग, जो दिल्ली को नहीं जानते हो इतना तो समझ सकते हैं, दिल्ली गेट की तरफ जाते हैं, लाल गेट की तरफ जाते हैं, जब इंडिया गेट से उस रास्ते पर एक महत्वपूर्ण जैसी जगह पर करोड़ों की जमीन दी गई, और जहां पर वो सब किराए पर चल रहा था। मोतीलाल वोरा जी अब नहीं रहे, लेकिन वो तो अखबार निकालने के लिए बहुत इच्छुक थे, फाइल लेकर घूमते थे, लेकिन उनको कहा गया कि अखबार निकालने की क्या जरूरत है, वैसे ही है तो किराए पर चला दीजिए। तो किराए पर चलता था, अखबार तब नहीं निकल रहा। बीच में फिर ये सब संकट आया, उनको इसमें भी कंपनी जो बनाई गई, चूंकि पार्टी कोषाध्यक्ष थे तो उनको भी रखा गया, ऑस्कर फर्नांडीज को रखा गया, लेकिन वो भी नहीं है। ये दुखद बात यह है कि उनको लेके 76% 75% से ऊपर तो खुद राहुल गांधी और सोनिया गांधी उसके शेयर होल्डर हैं। ये कहा जा रहा है कि वो प्रॉफिट नहीं है। संपत्ति तो इसी कंपनी के नाम पर हो गई, प्रॉफिट ना भी हो। आप एक एम्पायर 2000 करोड़ 5000 करोड़ की संपत्ति को केवल उन्हीं लोगों के हाथ में हो जिसके शेयर होल्डर वो हो, तो इसको क्या कहेंगे? मुनाफा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जब किराए पर चल रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है? इसका उपयोग किराए तो आ रहा था ना, उसकी कहीं बॉम्बे की बिल्डिंग में भी कुछ नहीं है, वहां भी क्या हो रहा है? वो भी इसी तरह का उस तरह से उपयोग हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में ऐसा लगता है कि बहुत ही गंभीर संकट, चूंकि जब अदालत में मामला आ गया है तो मुझे लगता है कि जो बड़ा इतिहास, वो एक नया काला अध्याय शुरू हो गया है। और जैसा कहना चाहिए कि जिसमें बहुत गंभीर संकट में गांधी परिवार फंस रहा है। रावण वड्रा तो पहले ही चर्चित रहे हैं, इसलिए वो तो और भी अधिक संकट में आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बड़ी चतुरता से बहुत सारे ऐसे काम किए। बल्कि जो कुछ खरीदा गया उसमें जो ब्रिटिश कनेक्शंस, कुछ और ऐसे लोगों से समर्थन, वहां उनकी संपत्ति को लेकर के जो विवाद है, ऐसे कई, हरियाणा की जमीन ही नहीं है अभी, तो उन संपत्ति को लेकर के भी कई सवाल जवाब ईडी हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में करेगा। इसी से चाहे जुड़ा हो, चुके है तो सब जमीन का ही मामला या प्रॉपर्टी का, यहां हो, लंदन में हो, कहीं पर हो, सो कहां पर किस खाते में हो, तो उस सब की बातें भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में ये मानना चाहिए कि ईडी का कोई पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। इस पर कभी हम और चर्चा करेंगे। ईडी अपना काम कर रही है, अदालत ही फैसला करेगी। जनता ने तो फैसला कर दिया, आपको सीट दी नहीं जो लोग भ्रष्ट थे। और कितने ही लोग जो पहले जेल गए थे वो उस जमाने में भी गए हैं जो कांग्रेस का राज थी, और उनके साथ ही भी लोग रहे थे। इसलिए आज जेल जाए न जाए, लेकिन संकट तो आ ही गया है। एडिटर साहिब में हम विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।